मृत्यु से लेकर 1 वर्ष तक के समस्त कर्म क्या क्या है? मृत्यु से लेकर 1 वर्ष के, अच्छा समझ गए। आज तो तुम लोग पूरा गरुड़ पुराण ही सुन के रहोगे भाई लगता है। और उसका क्या महत्व है, उनसे क्या होता है, उन्हें क्यों करना चाहिए, कृपया यह सब क्रम से बताएं। प्रथम वर्ष के माने पहले वर्ष तक क्या किया जाता है, ये आपने पूछा। मृत्यु के बाद तो जो ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो तुरंत उसकी आत्मा सूक्ष्म देह सहित संयमनीपुरी चली जाती है, वहाँ उसकी हाजिरी लगती है और तुरंत वापस यहीं आ जाती है। ये तो उसी समय होता है जब शरीर छोड़ता है। अब आपने पूछा उसके बाद क्या होता है, तो वहाँ एक दीप जगा के रखो। अन्न से शरीर बनता, वहाँ एक अन्न की ढेरी लगा दो और उसका मृत शरीर पवित्र स्थल पे रखो, क्योंकि आत्मा यहीं आ गई है, उसको पवित्रता पसंद है। तो नीचे गोबर का चौका लगाओ, तिल डालो, कुशा नीचे डालो और उसके ऊपर उसको लेटाओ, गंगा जल, उसके मुख में गंगा जल, तुलसी दल दो और हरि नाम संकीर्तन करते रहें। रोना धोना है तो कम से कम उसके पास बैठ के न रोएं, थोड़ा दूरी कमरे में जाके रो लें, वहाँ पर हरि नाम संकीर्तन करें, क्योंकि आपने 1 साल के कृत्य पूछे। उसके बाद यदि उस दिन एकादशी हो तो उस दिन संस्कार न करें, अगले दिन संस्कार करें। और जब संस्कार के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पिंडदान किया जाता है, पिंडदान कराएं पंडित जी से। उसके बाद रास्ते में पिंडदान कराया जाता है। उसके बाद शमशान घाट में जहाँ ले जाते हैं वहाँ भी पिंडदान किए जाते हैं और वहाँ पर उसका पूरा विधि से तो ब्राह्मण पूरा बता देता है और फिर वहाँ पर उसका संस्कार करते हैं। और उसके बाद फिर उनकी अस्थियाँ शीतल होने के बाद वो दिन का तिथि के हिसाब से और अपनी कुल परंपरा के हिसाब से और जो घर में बड़े बूढ़े उनसे पूछ करके उनकी अस्थियों का चयन करते हैं और उसको गंगा जल से धोते हैं, जिससे कि, क्योंकि लिखा है शास्त्रों में कि जब तक गंगा जल अस्थियों से स्पर्श ना हो तब तक उनको, उस जीव को कष्ट होता है कि मेरे शरीर को क्यों जला दिया। उनकी ममता होती है, आग जैसी जलन नहीं होती, वो प्रेम के कारण से जलन, वो आसक्ति के कारण से जलन। तो ये जलन उनको तब तक होती है जब तक अस्थि का गंगा जल से स्पर्श ना हो जाए। तो उस समय क्या करते हैं, गंगा जल से धो दो और उन अस्थियों को रखो। और उसके बाद फिर अलग अलग कुलों में अलग अलग परंपरा है। किसी में 10 दिन का सूतक लगता है, किसी में 12 दिन का सूतक लगता है, किसी में 15 दिन का और किसी में 30 दिन का। ये 4 परंपरा है 4 वर्णों की। और उसके बाद फिर गंगा जी में अस्थियों को प्रभावित करते हैं। और जो 13 दिन ये होते हैं, इन 13 दिन में प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है और पिंडदान करने से उसका एक शरीर बनता है अंगूठे के समान। और उसके बाद 13वें दिन वहाँ से वो आत्मा सूक्ष्म देह सहित और वो आतिवाहिक शरीर में प्रवेश करती है और उसके बाद वो ले जाते हैं उसको संयमनीपुरी। वो पहुँचती है संयमनीपुरी मृत्यु लोक से 11 दिनों में, तब तक यहाँ 11 मास हो जाते हैं। तो प्रत्येक दिन उसको आहार मिलेगा जो उनके घर में दान करते हैं। तो हम प्रत्येक महीना उन्हीं तिथि को, जब हमने जिस दिन संस्कार किया है उस तिथि को प्रत्येक महीना ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, गौ माता को भोजन कराएं। और इस प्रकार हम 11 बार करें, मैंने 11 महीने तक। फिर 11 महीने पूर्ण होने के बाद फिर वर्षी कर दें और जब उनकी वर्षी होती है वहाँ 12वां दिन होता है, तब उनके कर्मों के निर्णय के अनुसार उनको नरक स्वर्ग भेजा जाता है। फिर इस घर से कोई मतलब नहीं। हाँ, यदि पितृलोक में चला गया किसी कारण से, तब इस घर से उसका मतलब रहता है जब तक उसका आगे जन्म ना हो।